हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो सदिशों के बीच में कोण जो है हम कैसे प्राप्त करें उसके बारे में मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक सदिश है ऐसे, ठीक है, और जो दूसरा सदिश है, ठीक है, दूसरा सदिश इस प्रकार से है। अब क्या होगा, दोनों के बीच में यदि कहा जाएगा कि कोण निकालिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ए सदिश है उसका जो अंतिम बिंदु है वो बी सदिश के प्रारंभिक बिंदु के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये तो तब क्या होता है कि दोनों के बीच का कोण जो है वो थीटा है। इसको हम लोग को समझना है कि नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों के बीच का जो कोण थीटा जो है वो नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन ये आएगा कि इस थीटा को हम लोग नहीं मानेंगे। यहां पर हमारा दूसरा कंडीशन ये आएगा कि हमारे सामने दो सदिश हैं, यह सदिश ए है, ये सदिश बी है, और दोनों का प्रारंभिक बिंदु जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब दोनों के बीच में ये कोण थीटा हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो जवाब है कि हाँ, ये दोनों सदिश के बीच में जो थीटा है, जो कोण है, वो वाजिब है और हम लोग उसको थीटा ही मानेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक सदिश है, ठीक है, ए सदिश है और ये बी सदिश है, ठीक है। अब दोनों का जो अंतिम बिंदु है या हेड है, ठीक है, तीर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या ये दो सदिश का कोण होगा क्या? तो जवाब होगा कि हाँ, ये दोनों सदिशों के बीच में बनने वाला कोण जो है वो थीटा ही है। कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब ये चलेगा, लेकिन जब हमारा अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु जब जुड़े होंगे तब नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में हम कोण कैसे निकालें कि ए और बी के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जैसे ये ए सदिश है, तो यदि हम बिना इसके परिमाण को और बिना इसके दिशा को बदलते हुए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो ये भी क्या हो गया, ए ही सदिश हो गया। ना हमने परिमाण बदला और ना ही हमने दिशा को बदला, दोनों में से किसी एक को, मतलब परिमाण जितना पहले यहां से यहां तक का लंबाई था, बाद में भी उतना ही लंबाई है। दिशा भी इसी दिशा में है, बाद में भी इसी दिशा के अंदर है। पहले भी इसका दिशा इसी दिशा में, बाद में इसी दिशा में अंदर है। अब ए सदिश नहीं बदला, लेकिन हमारा एक काम हो गया कि दोनों का जो अंतिम बिंदु है वो जुड़ गया इस बिंदु पर, ठीक है, दोनों का अंतिम बिंदु जुड़ गया। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अब कोण कितना होगा, ये थीटा नहीं होगा, थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों के बीच में बना हुआ क्या हो गया, कोण हो गया। अब आइए कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि इन दोनों के बीच में कोण निकालिए। मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या ए सदिश और बी सदिश के बीच में जो कोण है वो 60 डिग्री ही होगा? तो जवाब है हाँ, ये 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों सदिशों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा दो सदिश है, ठीक है, दो सदिश कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब ये दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है हम लोगों का 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या ये दोनों सदिशों के बीच में कोण 30 डिग्री ही होगा? तो जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों सदिश का अंतिम बिंदु आपस में जुड़ा हुआ है और दोनों के बीच में कोण 30 डिग्री ही होगी। अब एक बात और, जैसे हमारे सामने एक और प्रश्न आ जाता है कुछ इस प्रकार से, देखिए ये हमारा प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न हो गया तो आपको बताना ही है, क्या ये दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा क्या? मान लेते 150 डिग्री है, तो जवाब है नहीं इस वाले कंडीशन में। तो हम लोगों ने कैसे निकाला था इसको, इस सदिश को हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, आगे बढ़ा देंगे तो दोनों मिले कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो ये जो कोण होगा वो 30 डिग्री, क्योंकि ये 150 हो गया तो ये 30 हो जाएगा, तभी दोनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये जो कोण है वही इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। 30 डिग्री हमारा सही होगा, 150 डिग्री हमारा गलत हो जाएगा।
अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि दो सदिशों के बीच में जो कोण हम लोग ले रहे हैं, जैसे इसी कंडीशन में हमने कोण ले लिया, जैसे यहाँ पर दोनों का जो है वो पूंछ और पूंछ जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों का प्रारंभिक बिंदु जुड़ा हुआ है, ये 30 डिग्री। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछेंगे, खोजो भी उनमें से एक है, वो पूछ रहा है कि सर यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने क्या किया है, जो कोण है वो आपने ले लिया है 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर आपने कोण जो है वो 30 डिग्री ले लिया हुआ है। क्या जो कोण है वो ये वाला हेड, ये यहाँ पर पूंछ और पूंछ जुड़ा हुआ है, क्या ये वाला कोण हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि कोण ये भी हो सकता है, कोण ये भी हो सकता है। तो यदि ये कोण 30 डिग्री, हम क्यों ना हम इसको 330 डिग्री ले लें, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि दो सदिश के बीच में जो अधिकतम कोण होता है, यानी थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है, थीटा जो होता है वो कोण का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, और 180 डिग्री के बराबर भी हो सकता है या बीच में हो सकता है। 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा और 180 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। यही कोण जो होता है किसी भी सदिश के बीच, दो सदिशों के बीच का जो कोण है वो यही है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 330 डिग्री क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है, तो कोण नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोण निकालिएगा तो आपको दो कोणों का सामना करना पड़ेगा, एक कोण होगा छोटा और एक कोण होगा बड़ा, ठीक है। तो आप हमेशा कौन सा कोण प्रेफर करेंगे? छोटे वाले कोण को आप प्रेफर करेंगे, वही दो सदिशों के बीच का कोण हो जाएगा। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक को हम लोग देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक सदिश को हम वास्तविक संख्या से गुना करते हैं। तो सदिश का वास्तविक संख्या से गुना, टॉपिक का नाम क्या लिख देंगे? सदिश का वास्तविक संख्या से गुना, वास्तविक संख्या से गुना, संख्या से गुना, संख्या से गुना, ठीक है। इसको समझिए, हम लोग कैसे हम इसे बनाए जा रहे हैं। हमारे सामने एक सदिश है, ये हमारा सदिश है ए, ठीक है, ये है 10 न्यूटन, यह एक बल है, ठीक है, 10 न्यूटन उत्तर की तरफ, उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करें, 10 उत्तर की ओर, ठीक है। यदि हम इसे दो मतलब धनात्मक रियल वास्तविक संख्या से गुना करते हैं, मान लेते हैं इसको हम लोग 2a, तो 2a क्या हो जाएगा? तो 2a का जो परिमाण होगा वो a के दोगुना होगा, ठीक है, a प्लस a के दोगुना होगा। तो दोगुना हो गया, यानी परिमाण पहले 10 न्यूटन था, परिमाण कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन 2a में, ठीक है। क्योंकि आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया है, मल्टीप्लाई किया है, गुना किया है, वो एक धनात्मक अंक है, ठीक है, समझ में आया, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। अब यहाँ पर तो इसमें क्या होगा, जो दिशा होगी, पहले भी उत्तर थी और अब भी क्या होगी? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि मान लेते कि हम एक यहाँ पर क्या करें, इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 से जब हम लोग इसे गुना कर देंगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि पहले परिमाण कितना था? 10 न्यूटन, जब a था 3a होगा, 3 से गुना किया तो परिमाण कितना हो गया? 10 का 30, समझ में, 30 न्यूटन, समझ में, 3 गुना हो गया। और क्योंकि आपने एक धनात्मक संख्या से गुना किया है तो आपको दिशा में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ धनात्मक अंक से ही गुना कर रहे हैं। अब किसी के दिमाग में ये ख्याल आएगा कि क्यों ना हम लोग ऋणात्मक अंक से गुना कर देते, तो ऋणात्मक अंक से गुना कर देते। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि -2a करेंगे, तो -2a करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सदिश जो होता है -2a से गुना कर देना है हम लोग। तो आप एक बात को समझिए
कि जो परिमाण होता है, परिमाण कैसे प्रदर्शित होता है? परिमाण क्या है? एक प्रकार का लंबाई ही तो है। जैसे किसी भी सदिश का यदि परिमाण आप देखना चाहते हैं तो क्या है? एक प्रकार का लंबाई है। समझ में आती है? लंबाई और लंबाई परिमाण क्या होता है? पूंछ से जो सिर होता है, ठीक है, समझ में आ रही है? अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ही तो परिमाण होती है। तो क्या ये कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या? तो जवाब है नहीं। परिमाण जो होती है उस सदिश की ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो यदि हम निगेटिव अंक से यानी कि ऋणात्मक अंक से यदि हम गुणा कर दिए हैं तो क्या होगा? क्या परिमाण जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा? तो नहीं, परिमाण तो एक लंबाई है। सदिश का परिमाण एक लंबाई है, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है वो। तो -2a से यदि आपने गुणा कर दिया है तो परिमाण आपका कितना होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 20 न्यूटन होगा। ठीक है, समझ में आ गई? 20 न्यूटन हो गया। अब तो क्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों से गुणा करेंगे तो वही होगा क्या? नहीं। तो अब इसकी जो दिशा है, पहले नॉर्थ थी यानी उत्तर थी, अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। ठीक है, साउथ, बिल्कुल भी विपरीत हो जाएगी इसकी दिशा। समझ में? ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये आपको ध्यान से समझना होगा। अब यदि मान लेते -3a सदिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका भी परिमाण कितना होगा? 3 गुना, -3 से गुना किया तो a में -3 से गुना किया तो परिमाण कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन ही होगा। ठीक है, अब दिशा क्या होगी? क्योंकि ये उत्तर है, a यदि उत्तर है तो -3a की दिशा बिल्कुल भी उसका विपरीत हो जाएगा, साउथ। समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब यदि मान लेते हैं -1 से यदि हम गुणा कर देते हैं, -1 से, ठीक है, तो -1 से यदि हम लोग गुणा कर देते हैं तो परिमाण पहले 10 है तो बाद में भी कितना होगा? 10 ही न्यूटन। परिमाण पहले 10 है क्योंकि -1 से गुणा करेंगे तो एक गुना जो है वो परिमाण में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 ही न्यूटन होगा। अब दिशा क्या हो जाएगा? ये उत्तर है और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। आप देख सकते हैं a सदिश और -a सदिश का जो परिमाण है वो समान है, लेकिन दोनों के बीच का जो दिशा है वो विपरीत है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से हम लोग सदिश को वास्तविक संख्या से गुणा कर देते हैं। अब यदि मान लेते हैं कि सदिश को हम अदिश से गुणा करना चाहते हैं, जैसे हमारा बल होता है, तो बल क्या होता है? एक सदिश राशि होती है कि अदिश राशि होती है? बल एक सदिश राशि होती है और इसका सूत्र क्या होता है? m गुने a, मास गुने एक्सेलरेशन। ठीक है, मास में त्वरण से हम गुना कर देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब देखिए ये दोनों सदिश क्या है? ये सदिश और ये सदिश, दोनों सदिश बराबर सदिश है। तो बराबर सदिश है तो हम लोग इसको f को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, f को हम लोग, तो दोनों का दिशा, और ma को भी हम लोग इधर ही लिखेंगे। और ध्यान देने योग्य बात ये है कि दोनों का परिमाण और दोनों का दिशा जो है बिल्कुल भी समान है। ठीक है, परिमाण और दिशा बिल्कुल भी समान है। ठीक है, तो ये हमारा सदिश हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारा सदिश हो गया। दोनों का परिमाण भी समान है, दोनों का दिशा भी समान है, दोनों बराबर सदिश है। अब हमने क्या किया है कि एमए में हम 1/m से, द्रव्यमान क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यदि हम एमए में 1/ma से गुना कर देते हैं, 1/m से गुना कर देते हैं तो 1/m 1 मास, ठीक है, वो क्या है? 1 द्रव्यमान, वो तो यह एक धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या है तो गुना करने से पहले इसका दिशा यही, और गुना करने के बाद क्या इसकी दिशा में कोई परिवर्तन होगा? क्या नहीं, परिमाण में परिवर्तन होगा। परिमाण कम या ज्यादा हो सकता है। मान लेते हैं कि परिमाण ए हो जाए, कि गुना करने के बाद 1/m से परिमाण कम बेसी या उसके बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन परिवर्तित हो सकता है। तो अब ये क्या हो गया? ये 1/m से गुना करने के बाद इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल कट गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बल है उसकी दिशा और यहाँ पर जो त्वरण है उसकी दिशा क्या समान, दोनों की दिशा समान है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बल और त्वरण की दिशा क्या होती है? समान होती है। अब एक और ऐसे ही आपको करना है। एफ पी बराबर क्या होता है? एक होता है, यदि आप 12th में जाइएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाता है -QE।
यदि ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है तो QE हो जाता है माइनस QE, प्लस QE भी होता है माइनस QE, तो माइनस QE के बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये F है और ये माइनस QE है, दोनों समान सदिश हैं, तो दोनों समान सदिश हैं, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने लिख दिया है ये F, ठीक है, और हम लोगों ने लिख दिया ये क्या लिख दिया है माइनस QE, माइनस QE। अब ध्यान देने योग्य बात ये है, इधर भी थोड़ा नीचे लिख देते हैं, माइनस QE का दिशा, माइनस QE का यही दिशा, ठीक है। अब ये माइनस QE का दिशा हो गया। हम लोग एक काम करते हैं कि इसको हम लोग 1/-Q से गुना कर देते हैं, 1/-Q से यदि गुना कर देते हैं हम लोग, इसे मान लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे माइनस QE है ना, इसमें 1/-Q से गुना कर देते हैं, तो 1/-Q क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, तो इसकी दिशा आगे की तरफ है, तो क्योंकि उसमें आपने एक निगेटिव संख्या से माइनस QE में गुना किससे किया हुआ है, एक ऋणात्मक संख्या से, तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, विपरीत परिमाण में परिवर्तित होगा, हो सकता है कि परिमाण में परिवर्तित हो, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया E, ठीक है। अब देखिए E की दिशा ऐसे है और बल की दिशा ऐसे है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि बल का सूत्र ये होगा तो F का और E का जो दिशा होगा वो बिल्कुल भी विपरीत होगा। ये बात आप समझ सकते हैं। यदि F बराबर क्या हो जाएगा माइनस QE, तो ये E की दिशा हो गई और ये बल की दिशा हो गई, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग गुना करके समझते हैं। अब आइए पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। से छूलो तुम अब आइए आपसे पूछा जाएगा, आपने A सदिश और आपका B सदिश था, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके सामने दो सदिश था, इसका तो आपने परिमाण निकाल लिया, R बराबर A सदिश जोड़ B सदिश ऐसे था, आपने इसका परिमाण निकाला है। इसका परिमाण का सूत्र क्या था, हम लोगों ने क्या किया था, रूट अंडर पहले सदिश के परिमाण का वर्ग कर दिया जोड़ दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग कर दिया, जोड़ 2 गुने पहला सदिश गुने दूसरा सदिश का परिमाण, पहला सदिश का परिमाण गुने दूसरा सदिश का परिमाण, और दोनों सदिशों के बीच में जो कोण बनेगा, ठीक है, जो कोण बनेगा उसका हम लोगों ने कॉस थीटा ले लिया। ये हो गया, ये हम लोगों को मालूम चल गया, अच्छे से हम लोग इस चीज को समझ गए। अब हम लोग ये पता चल गया। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के सामने एक और सदिश है, आर डैश सदिश, और वो है ए सदिश और बी सदिश को हम लोग हटा रहे हैं। अब इस आर डैश सदिश का आपको परिमाण निकालना, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ए सदिश जोड़ माइनस बी सदिश, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लिखे चाहे ये लिखे। अब हम लोग ऊपर वाला ही सूत्र लगा देते हैं, तो आर डैश सदिश के यदि हम लोग परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट पहले सदिश का जो परिमाण होगा उसका वर्ग, तो क्या होगा, ए का परिमाण का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर
दूसरे सदिश के परिमाण का हमें वर्ग करना है। तो वर्ग करना है यानी आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे सदिश के परिमाण का यदि हम लोगों को वर्ग करना है तो b का परिमाण और माइनस b का परिमाण वो सेम होता है, समान होगा, केवल दिशा दोनों का विपरीत होगा। तो दूसरे सदिश का परिमाण का वर्ग जोड़ 2 गुने पहला सदिश का परिमाण वो a होगा, दूसरे सदिश का परिमाण b होगा। अब कौन आता है तो यहां पर क्या है, जैसे यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हो गया हमारा a सदिश और ये हो गया हमारा b सदिश। अब दोनों के बीच में आप देखते होंगे कोण होता है, ये मान लेते हैं ये कोण थीटा है, थीटा कोण है, ठीक है। अब थीटा कोण है तो यदि हम लोग माइनस बी सदिश करते हैं तो माइनस ये बी सदिश है, और यदि माइनस बी सदिश करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा माइनस बी सदिश हो गया। अब ये कितना हो गया, थीटा है तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री यानी कि पाई माइनस थीटा हो गया। ये थीटा है तो ये कितना हो गया पाई माइनस थीटा। अब a और माइनस बी सदिश में कोण कितना हो गया पाई माइनस थीटा। तो अब क्या 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 करते हैं यहाँ पर कर देते हैं cos, यहाँ पर जो दोनों सदिश a और माइनस बी सदिश, यदि a और b सदिश के बीच में एंगल यदि थीटा है तो a और माइनस बी सदिश के बीच में 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में कोण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आर डैश सदिश को हम लोग निकालना चाहते हैं। क्या होगा हमारे पास, ये देखिए ए पहले सदिश का जो परिमाण हो जाएगा उसका वर्ग कर दिए, दूसरे सदिश का परिमाण का वर्ग कर दिया, जोड़ 2 गुने पहला सदिश गुने दूसरा सदिश। अब देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा ये कितना होगा, ठीक है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या है कि इसको एक्यूट मानेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है, यही है। अब ये है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, cos 180 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बात सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या लिख दिया माइनस cos थीटा। अब देखिए आर डैश हम लोगों को क्या निकलेगा, आर डैश देखिए आर डैश हमारा क्या निकला, पहला सदिश का परिमाण का वर्ग जो दूसरे सदिश का परिमाण का वर्ग। अब ये कितना हो जाएगा माइनस गुना होगा तो माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा आर डैश सदिश का परिमाण जो है आपके सामने निकल गया, या हम ये कह सकते हैं आर डैश कितना है, ये है a सदिश घटाओ b सदिश का परिमाण, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, खोजू जो है आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जैसे हमारे सामने दिया हुआ है 2 सदिश है, तो ये ऐसे दिया हुआ a कैप जोड़ b कैप बराबर c कैप, ठीक है, ये दिया हुआ। तो a और b के बीच में a सदिश और b सदिश के बीच में कोण, a सदिश और b सदिश के बीच का कोण, के बीच का कोण निकालना। कैसे हम लोगों को कोण ये निकलेगा इसको समझिए पहले आप। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच का कोण आपको निकालना है, तो कैसे आप बीच का कोण निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कैसा सदिश है, ए के ऊपर कैप लगाया है, यानी कि ये क्या है, ये ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 1 होगा। बी के ऊपर कैप लगा हुआ है, ये एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण जो है वो 1 होगा, और सी के ऊपर भी कैप लगा हुआ है, यानी कि एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 1 होगा, यानी एकांक सदिश है ये, समझ में। अब क्या है कि अब इन दोनों के बीच में कोण निकालना है, तो हमें इस सदिश का परिमाण पता है 1, इस सदिश का परिमाण पता है 1, और दोनों का जो परिणामी सदिश है उसका परिणाम पता है 1। तो हम लोग ये क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि सी कैप का मान लेते हैं कि परिमाण निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, सी कैप का परिमाण यदि हम लोग लिखेंगे तो रूट अंडर क्या करेंगे, पहले सदिश का परिमाण का वर्ग 1 का वर्ग जोड़ दूसरे सदिश का परिमाण का वर्ग 1 का वर्ग
जोड़ 2 गुने पहला सदिश गुने दूसरा सदिश और दोनों के बीच के एंगल का cos थीटा। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। यही हम लोग लिखेंगे 2 गुने पहला सदिश का परिमाण गुने दूसरा सदिश, और ये इसका परिमाण कितना है? इसका परिमाण तो हमारा 1 है। ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट का परिमाण 1 है। ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। दोनों के बीच का जो कोण है वो हमने मान लिया कि थीटा है। तो पहले सदिश का परिमाण का वर्ग जो दूसरे सदिश का परिमाण का वर्ग जो 2 गुने पहला सदिश का परिमाण गुने दूसरा सदिश का परिमाण cos थीटा, ये रूट के अंदर यही ना सूत्र होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, चाहे एक स्टेप और आगे निकालना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। ये तो r का रूट अंडर पहला सदिश वही होगा। ठीक है, दोबारा लिखने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ आप देख रहे हैं कि रूट के अंदर है और एक तरफ रूट के अंदर नहीं है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ऐसा जब आपको कंडीशन आ जाए दोनों तरफ वर्ग करना होगा। ठीक है, तो वर्ग कर दिया तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक, और इसका वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 2 cos थीटा। इसका जब हम लोगों ने वर्ग किया तो ये इसका स्क्वायर रूट हट गया। तो अब क्या हो गया? 1 जोड़ कितना होगा? 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 1 में से क्या घट गया? 2 घट गया, जोड़ 2 cos थीटा। अब क्या आ जाएगा? -1 जोड़ 2 cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा का मान कितना आ जाएगा? इसको देखिए, -1/2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा का मान कितना होगा? ये हो जाता है cos 120 डिग्री का मान। हम लोग कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना है? 120 डिग्री। -1/2 cos 120 डिग्री का मान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा यदि सिचुएशन आ जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में? यहाँ पर 3 चीज हमको दिया हुआ है। जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे ए सदिश पहला इसका परिमाण और इसका परिमाण ये दिया हुआ है, ए बी ये सब दिया हुआ, हमको थीटा निकाल लेना है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे। यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा दोनों सदिशों के बीच में कोण। और भी आपको प्रश्न दिए हुए रहेंगे, जैसे आपके सामने जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने प्रश्न जो है आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये सदिश है। मान लेते हैं कि ए सदिश हो गया हमारा 4 न्यूटन, ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण जो हो गया हमारा 3 न्यूटन। और यदि रिजल्टेंट सदिश दोनों r बराबर दिया हुआ है, ए सदिश जोड़ बी सदिश, और यदि बोल देगा r का जो परिमाण है वो परिमाण है 1 न्यूटन। ठीक है, r का परिमाण 1 न्यूटन है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सदिशों के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा। तो आप यहाँ पर बड़ी आराम से आप देख सकते हैं कि ये परिमाण कैसे निकला है। जब बड़े वाले सदिश में से छोटे वाले से छोटे, बड़े वाले परिमाण में से छोटे वाले परिमाण, यानी कि हमने क्या किया? a माइनस बी किया है, और a माइनस बी यानी कि दोनों परिमाणों का अंतर किया है। अब ये कितने डिग्री पर होता है? 180 डिग्री पर होता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कह देंगे थीटा बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। और नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी करके बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको पता है r बराबर क्या होता है? r बराबर होता है रूट अंडर पहले सदिश का वर्ग, परिमाण का वर्ग जोड़ दूसरे सदिश का परिमाण का वर्ग जोड़ 2 गुने पहले सदिश इंटू दूसरे सदिश, और दोनों सदिशों के बीच के एंगल क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। परिमाण का परिमाण कितना है? परिणामी सदिश का परिमाण जो है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर कितना हो गया? ध्यान देने वाली बात है कि 4 है, तो पहले सदिश का परिमाण 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, जोड़ दूसरे सदिश का परिमाण कितना है? 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, जोड़ 2 गुने पहले सदिश का परिमाण है 4, दूसरे सदिश का परिमाण है 3, और यहाँ पर cos, दोनों के बीच में कोण हमको निकालना है। अब देखिए, एक तरफ स्क्वायर रूट के अंदर है और एक तरफ नहीं है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इधर वर्ग करेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट का साइन है वो
खत्म हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस 9 प्लस 24 कॉस थीटा, यही ना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 16 और 9 मिलकर कितना हो गया 25, 25 प्लस 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 25 24 कॉस थीटा, यही ना हो जाएगा हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 24 कॉस थीटा, तो 24 कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, यानी कि थीटा का मान हम लोग कितना लिख देंगे, थीटा का मान लिख देंगे हम लोग 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि माइनस कॉस थीटा बराबर कितना हो गया -1, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री, ठीक है, समझ में। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है, तो हम लोगों ने तो पहले बता दिया था। यदि मान लेते हैं एक और आपको मान लेते हैं कि यदि परिणामी सदिश ए सदिश दिया हुआ है 4 न्यूटन, ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण 3 न्यूटन दिया हुआ है, और यदि परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश का जो परिमाण हो गया यदि 7 न्यूटन आ गया, और परिमाणी सदिश जो है वो दिया हुआ है दोनों का आर बराबर क्या दिया हुआ है ए जोड़ बी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसे कंडीशन में यदि आपको थीटा पूछे तो आप क्या ले सकते हैं, अब दोनों सदिशों का परिमाण का जोड़ ही परिणामी सदिश का परिमाण के बराबर हुआ, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। ऐसा कंडीशन आ जाए एक सदिश का परिमाण 4 न्यूटन, दूसरे सदिश का परिमाण 3 न्यूटन और परिणामी सदिशों का परिमाण 7 न्यूटन आ जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री के बराबर बन जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और एक और कंडीशन है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर में, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि यदि ये एक 4 न्यूटन है ए सदिश, और बी सदिश का परिमाण जो है वो हमारा दिया हुआ है 3 न्यूटन, ठीक है, और रिजल्टेंट दोनों का जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण दिया हुआ 5 न्यूटन, ठीक है। अब देख सकते हैं कि जो परिणामी सदिश जो है वो कैसे आया होगा, रूट के अंदर 4 का वर्ग कर दिया यानी 16, जो 3 का वर्ग कर दिया 9, यानी कि दोनों के जो परिणाम का वर्ग का जोड़ कर दिया रूट के अंदर, इसका परिमाण का वर्ग किया 16, इसका परिमाण का वर्ग किया 9। अब ये आया है तो ये आर सदिश का हमें परिमाण निकल गया 16 और 9 25, यानी कि ये 5 न्यूटन हो गया। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि देखिए इसके तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, यहाँ पर कोण बन जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। यानी कि एक 4 दिया हुआ है और 3 न्यूटन दिया हुआ है, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, और परिणामी सदिश कितना हो गया 5 न्यूटन के बराबर हो गया। तो परिणामी सदिश कैसे निकलेगा, पहले सदिश का वर्ग किया जो दूसरे सदिश का वर्ग किया उसका स्क्वायर रूट किया, तो परिणामी सदिश हम लोगों को निकल गया, यानी कि दोनों के बीच में जो कोण बना है वो 90 डिग्री के बराबर बना है। कुछ इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष होंगे, आप उसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना है।